सो माय स्टॉक पिकर फ्रेंड्स, अब टाइम है वैल्यूएशन करने का, देखने का कि जिस स्टॉक को हम देख रहे थे वो सस्ता मिल रहा है महंगा, यानी उसकी टारगेट प्राइस क्या है। और अगर वो अपनी टारगेट प्राइस से नीचे है तो इन दोनों के बीच में हमारा गैप है, हमारा प्रॉफिट है। लेकिन अगर स्टॉक टारगेट प्राइस से ऊपर है तो नुकसान हो सकता है और हम नहीं लेंगे। बट पता कैसे चलेगा, वो करेंगे आज। वैसे एक बात बताऊं, किसी को मत बताइएगा, वैल्यूएशन करना दुनिया का आसान तरीन काम है। अगर आपने पुराने 3 स्टेप्स जो हमने डिस्कस किए थे, कंपनी क्या करती है, कैसे करती है, कॉस्ट क्या है एंड मार्जिन्स क्या है, प्रॉफिट कितना बनता है, जो हमने फोरकास्ट किया था हेलियन के लिए, याद है? अगर ये 3 चीजें आपको पता है, ये काम जो हम करने वाले हैं बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला है, थोड़ा सा लॉजिक, फॉर्मूला, वैल्यूएशन डन। एंड देयर आर 2 वेज ऑफ डूइंग इट। नंबर 1 रिलेटिव वैल्यूएशन एंड नंबर 2 कैश फ्लो वैल्यूएशन। बट चूंकि 95% ऑफ पाकिस्तानी मार्केट या दुनिया की मार्केट पहला रेशो रिलेटिव देखती है, हम रिलेटिव रेशियोज पर ही आज बात करेंगे, प्लस टाइम लिमिटेशन ऑन द यूट्यूब। सो रिलेटिव रेशियोज को समझते हैं, उसके थ्रू वैल्यूएशन कैसे करते हैं, और मैं आपको एक एक्सेल की शीट दे दूंगा जिसमें आप खुद करने के काबिल हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। रिलेटिव वैल्यूएशन का मतलब, एक चीज की प्राइस हमें पता है, उसके मद्दे मुकाबिल दूसरे की प्राइस को ढूंढना रिलेटिव वैल्यूएशन है। यानी अगर ये इतने का है तो ये कितने का होगा। और स्टॉक मार्केट की जबान में इसको हम कैलकुलेट करते हैं पीई रेशो से, क्योंकि ये जितने का है इसकी अर्निंग फर्क है, प्राइस फर्क है, ये जितने का है इसकी अर्निंग फर्क है, प्राइस फर्क है। दोनों को कंपेयर कैसे करेंगे? फ्लैट थोड़ी है कि ये भी 2000 गज का फ्लैट है, ये भी 2000 गज का फ्लैट है, दोनों सेम इलाके में, तो ये प्राइस होनी चाहिए। यानी कैसा अजीब लगेगा कोई आपको कहे कि यार क्योंकि लक्की 450 रुपए का है तो फौजी सीमेंट को भी 450 रुपए का होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, हम पी मल्टीपल्स देखते हैं। यानी हम लकी को पहले उसकी अर्निंग से डिवाइड कर देंगे और फौजी को उसकी अर्निंग से डिवाइड कर देंगे। जो रेशो निकलेगा ना वो कंपेरेबल है, ना डायरेक्ट स्टॉक प्राइस कंपेरेबल है, ना डायरेक्ट अर्निंग्स कंपेरेबल है। डन। अब रिलेटिव वैल्यूएशन यानी पीई वैल्यूएशन को 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1 इज मिस प्राइसिंग, नंबर 2 इज एक्चुअल वैल्यूएशन। पहले मिस प्राइसिंग को समझते हैं, वो आसान है समझना, करना भी आसान है, विल डू इट। बट उसके मेरी एक्सेल शीट पे आना पड़ेगा। अब इस एक्सेल शीट में मैंने क्या किया है, फार्मास्यूटिकल की 5-6 कंपनीज का नाम लिख दिया, ठीक है। मैंने जो भी आज उनकी प्राइस चल रही है वो लिख दी, और फिर मैंने उसकी अर्निंग निकाली। अब ये बात बहुत गौर से सुननी है, बिकॉज यहां पे गलतियां करते हैं। मैंने अर्निंग कौन सी यूज की? मैंने रनिंग एवरेज ऑफ अर्निंग्स को यूज किया। रनिंग एवरेज का मतलब लास्ट 6 महीने का रिजल्ट मेरे पास है, अगले 6 महीने का रिजल्ट बाकी है, तो मैंने लास्ट 6 महीने की अर्निंग्स को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, ठीक है। सो ये देखें, हेलियन की अर्निंग थी 11 रुपए 57 पैसे पहले क्वार्टर में, फिर 13 रुपए 87 पैसे, मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया इसको। इस तरह मैंने सबकी अर्निंग्स ली और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, प्राइस रखी, और मेरे पास पीई मल्टीपल उस कंपनी का निकल के आ गया। यानी कि प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस, 18 के पी मल्टीपल पे हेलियन चल रहा है, ग्लेक्सो 17 पे चल रहा है, एजीपी 19 पे चल रहा है, हाइनून 18.5, एचपीएल 14 और एबट 17, ठीक है। स्टेप नंबर 1, इन सबको करेंगे हम एवरेज, ठीक है। हमने एवरेज कर लिया, ये निकल के आया 17.31। मतलब ऑन एन एवरेज फार्मास्यूटिकल 17 सवा 17 के पी मल्टीपल के ऊपर चल रहा है। अब आंखों का एनालिसिस, यहां पे कोई ऐसी कंपनी आपको नजर आ रही है जो कि कम पी मल्टीपल पे है वर्सेस दी अदर कंपनीज, या एवरेज? हाँ भाई फुरकान भाई, ग्लेक्सो नीचे चल रहा है और एचपीएल नीचे चल रहा है। बाय द वे, कहीं से भी मैंने आपको ये नहीं बोला है कि ये कंपनी को जाके खरीद ले, ठीक है। हम सीख रहे हैं। और रिलेटिव वैल्यूएशन का क्या मतलब है भाई? अगर सारे 2000 गज के घर 10 करोड़ रुपए के हैं तो उसी इलाके में एक घर 3 करोड़ रुपए का कैसे हो सकता है भाई? या तो उस घर में जिन होगा, उसके अलावा तो नहीं हो सकता ना। वही लॉजिक यहां पे अप्लाई हो भाई। अगर पूरा फार्मास्यूटिकल सेक्टर 17 साढ़े 17 के पी मल्टीपल पे चल रहा है तो 2 कंपनी सस्ती क्यों है? अब इसको यूज कैसे करते हैं? 2 कॉलम बनाएंगे, वैल्यू और अपसाइड। वैल्यू में क्या किया, जो भी अर्निंग्स थी ना वो ली, उसको मल्टीप्लाई किया एवरेज पी मल्टीपल से। यहां पे देखिए क्या हो रहा है, जब हेलियन को मल्टीप्लाई बाय 2 किया उसकी अर्निंग्स को, पूरे साल की अर्निंग निकालने के लिए, तो वो 50 रुपए 51 रुपए की अर्निंग बनी, और सेक्टर के एवरेज पी मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो भाई इसकी फेयर वैल्यू निकल के आई 880 रुपए। अभी चल रहा है 920 का, 4% की डाउनसाइड। यही काम ग्लेक्सो में किया, 2% की अपसाइड, एजीपी में किया 8% की डाउनसाइड, हाइनून में किया 7% की डाउनसाइड, एचपीएल में 21% की अपसाइड और एबट में 2% की अपसाइड। यानी हमने फर्स्ट हाफ की अर्निंग्स को लिया, सबकी अर्निंग्स जो आ चुकी हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 किया, पूरे साल की अर्निंग्स निकाली और उससे सेक्टर का एवरेज पी मल्टीपल निकाल लिया। आंखों का एनालिसिस किया तो उसमें नजर आया भाई 3 कंपनीज सस्ती लग रही हैं एवरेज के मुकाबले।
वो थी ग्लेक्सो, हॉइच और एबट। ठीक है, हमने कहा कितनी सस्ती लग रही है, तो वो जो अर्निंग्स थी उसको एवरेज से मल्टीप्लाई किया और एक टारगेट प्राइस निकल के आ गया। अर्निंग्स कौन सी यूज की? रनिंग एवरेज। बट एक और तरीका भी करने का, उसको कहते हैं हम ट्रेलिंग पी मल्टीपल्स। ये दूसरी शीट में आपको मिल जाएगा, ट्रेलिंग पी मल्टीपल। यानी 2024 जो गुजर गया, 8 महीने हो गए, उसकी जो ईपीएस थी वो मैंने यहां पे रखी और आज की प्राइस को इस्तेमाल किया। रिजल्ट निकल के आया कि भाई सबका एवरेज है 21.44। आंखों का एनालिसिस किया, भाई हेलियन महंगा लग रहा है, एजीपी सस्ता लग रहा है, हाइनून सस्ता लग रहा है, हॉइच सस्ता लग रहा है, एबर्ट महंगा लग रहा है। वैल्यू करने के लिए उसको क्या करेंगे भाई, उसको अर्निंग्स लेंगे इनटू एवरेज पी मल्टीपल, ये सबका आ गया फेयर वैल्यू और डिवाइड कर दिया, फेयर वैल्यू डिवाइड बाय मार्केट प्राइस -1 परसेंटेज के अंदर। भाई इसके हिसाब से हाइनून सस्ता है, हेलियन और ग्लेक्सो महंगा है। अरे फुरकान भाई आपने तो कंफ्यूज कर दिया, कहीं हाइनून सस्ता निकल रहा है, कहीं हाइनून महंगा निकल रहा है। तो रिमेंबर, 3 तरीके से अर्निंग्स आती हैं। सबसे अच्छा तरीका होता है फोरकास्टेड अर्निंग्स। फोरकास्टेड अर्निंग्स क्या होती है? वही जो हमने हेलियन में काम किया था, रिमेंबर दैट इज फोरकास्टेड अर्निंग। बट अगर आप फोरकास्टेड अर्निंग्स कर रहे हैं तो पूरे सेक्टर की करेंगे, सारे कंपनीज को फोरकास्ट करेंगे। आप ऐसा ये नहीं करेंगे, आपको लग रहा है कि भाई इसकी 80 रुपए की अर्निंग आ रही है हेलियन की, मैं 80 डाल देता हूं तो क्या 41% का अपसाइड निकल रहा है? नहीं 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 नहीं, हेलियन की आपने फोरकास्टेड यूज की है, बाकी की भी फोरकास्टेड यूज करेंगे। बट दैट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड। नहीं हो सकता, ये रनिंग एवरेज इस्तेमाल करेंगे। हाफ का रिजल्ट आ गया है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। एक क्वार्टर का आ गया, मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे। पता होना चाहिए ऑल दो आपको, जो पहले 3 सवाल हमने किए थे। और ये भी नहीं कर सकते तो ट्रेलिंग पीई जो पिछली शीट में पड़ा है। डन। नाउ दूसरा पार्ट, द रियल वैल्यूएशन। आपको पता है ये सारे काम को हम बेटर कर सकते हैं। हमने देखा है कि पूरा सेक्टर सही वैल्यूएशन पे है, उसमें से एक कंपनी रिलेटिव टू दीज कंपनीज सस्ती चल रही है तो उसको ले लेंगे। अंदाजा क्या है कि भाई सब अगर 17 पे चल रहे हैं तो एक को 14 पे नहीं चलना चाहिए, राइट? बट एक सवाल पूछता हूं मैं आपसे, अगर कोई आपको ये कहे कि भाई ये बताओ कि क्या पूरा फार्मास्यूटिकल सेक्टर सस्ता चल रहा है या महंगा चल रहा है, मतलब कोई आपको चैलेंज करे, आपको आके कहे भाई फार्मा को तो 30 का पी मल्टीपल लगना चाहिए, ये तुम क्या 17 और 14 के बीच में घूम रहे हो, पूरा फार्मा सेक्टर अंडर वैल्यूड है, वो पहले तरीके से पता नहीं चल सकता है। उसके लिए दूसरा तरीका है, और सिर्फ फार्मास्यूटिकल के लिए नहीं, पूरी मार्केट को भी देख सकते हैं इस तरह से। और वो कैसे करते हैं? 3 सवालों का आपने मुझे जवाब देना है। पहला सवाल मैं आपसे पूछता हूं, अगर आज जीडीपी की ग्रोथ हमें लग रही है FY26 के अंदर 4% की, इंटरेस्ट रेट है 10% का, जो कि हिस्ट्री में रह चुका है। पहले भी कोई ऐसा टाइम आया होगा जिसमें 3, 3.5, 4% की जीडीपी ग्रोथ रही होगी, इंटरेस्ट रेट 10, 11, 12% के पास रहा होगा। तो उस वक्त का पी मल्टीपल जो कि एक्चुअल है और आज का पी मल्टीपल सिमिलर होना चाहिए राइट? अच्छा, अब दूसरे सवाल का जवाब दें। अगर एक कंपनी पहले भी 20% अर्निंग ग्रोथ दिखा रही थी, वैसा ही बिजनेस मॉडल पहले था जैसा आज है, वैसे ही मोटे मोटे डेट टू एसेट, डेट टू इक्विटी लेवल्स थे, वैसे ही मार्जिन थे, और हमें लगता है कि ये वैसे ही रहेंगे इन द फ्यूचर एज वेल, तो जो पहले इन कंपनीज को पीई मल्टीपल लगा था, क्या अब लग सकता है? लग सकता है राइट? अब आखिरी सवाल ये बताएं, अगर एक सेक्टर सुपीरियर है मार्केट से या इंफीरियर है मार्केट से, जो मार्केट को पता है और मार्केट हमेशा उसको डिस्काउंट या प्रीमियम देती थी, मतलब मार्केट का पी मल्टीपल अगर 10 है, कोई बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा सेक्टर है, उसको 20 का पी मल्टीपल लगता था, बहुत खराब कैपिटल एलोकेटर है, उसको 5 का पी मल्टीपल लगता था, ये पहले भी लगा है, तो क्या हम उसको यूज करके आज का प्रीमियम और डिस्काउंट निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं राइट? अगर इन तीनों सवालों का जवाब आपका हां है तो हमारा काम वैल्यूएशन में बहुत आसान हो गया। यानी कि अब हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई क्या मार्केट अंडर वैल्यूड है या नहीं है, क्या सेक्टर अंडर वैल्यूड है कि नहीं है, क्या एक कंपनी अंडर वैल्यूड है कि नहीं। इसके लिए क्या करना है? यही 3 चीजें इस्तेमाल करनी है। आ जाए मेरी एक्सेल शीट पे, ऐसी मिलेगी आपको एक एक्सेल की शीट। इसमें हो क्या रहा है पहले मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले मिलेगा आपको इकोनॉमी का डेटा, यानी कि भाई जीडीपी ग्रोथ हर साल में क्या क्या रही है, इसको हम बेंचमार्किंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसमें आपको इंटरेस्ट रेट भी एवरेज मिल जाएंगे साल के, इसको भी बेंचमार्किंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। और केसी 100 इंडेक्स का पीई भी मिल जाएगा आपको, इसको भी बेंचमार्किंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। सो स्टेप नंबर 1, अगले साल का जीडीपी आपको क्या लगता है?
भाई मुझे लगता है 3.5 से 4% के बीच में होगा। अब इस एक्सेल की शीट में जो आपके पास है आप ढूंढेंगे 3.5-4% जीडीपी ग्रोथ कब रही है। आ जाए 3.2, 3.2, 3.9, 3.6, 3.8, 4.1। यार ये टाइम मुझे ऐसा लग रहा है जो कि आज के मुकाबले में बराबर है 11, 12 और 13। ठीक है, इंटरेस्ट रेट को भी कंपेयर कर लेते हैं इसी टाइम के ऊपर। 13.5, 12.5, 10। हाँ 11 निकल गया क्योंकि इंटरेस्ट रेट 13.5 तो नहीं है, 12.5 और 10 के बीच में कुछ है क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट 11% चल रहा है। डन। और कहां था हमारा जीडीपी ग्रोथ 3, 3.5, 4% के बीच में? 19 में था, 20 में हम मर गए थे और 24 में था। 19 में इंटरेस्ट रेट था 9.5% का, 24 में तो इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा था तो पी मल्टीपल इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो 19 एक और बन जाता है। अब नीचे आके देखें इस वक्त एक्चुअल पी मल्टीपल क्या है, 8.3 टाइम्स और 8.88 टाइम्स। 2025 जो खत्म हुआ वो 6 का पी मल्टीपल है। मतलब इन हालात में प्रीवियसली मार्केट 8 और 9 के बीच में चली है, अभी मार्केट 6 है, मतलब ओवरऑल मार्केट महंगी नहीं है। ये समझ में आ गया। पॉइंट नंबर 2, अब हमें देखना है कि जो हमारी कंपनी जिसको हम स्टडी कर रहे थे उसका मार्केट पी मल्टीपल उस टाइम पे क्या था। सो लेट्स सर्च, कंट्रोल एफ, हेलियन। हेलियन भाई 12 और 13 में तो लिस्टेड ही नहीं, तो 19 में है लिस्टेड। 19 में 30 का पी मल्टीपल इसको मिला था, अभी कितना मिल रहा है? 17 का। बट नहीं देखते हैं इसको, हेलियन को क्यों देखें भाई, जो कंपनी लिस्टेड थी उसको देखते हैं। ग्लेक्सो देखते हैं, कंट्रोल एफ, ग्लेक्सो स्मिथ क्लाइन। 13 और 14 का ग्लेक्सो का एवरेज पी मल्टीपल है 26 टाइम्स का। अभी कितने पे चल रहा है? रनिंग एवरेज के हिसाब से देखें तो 16-17 पे चल रहा है। एक स्टेप और आगे जाते हैं, अगर मैं सीधा इसका 26 टाइम का पी मल्टीपल ले लूंगा तो क्या मैं कुछ गलती करूंगा? व्हाट इफ मार्केट चली गई थी उस टाइम 9 टाइम्स के पी मल्टीपल पे, अभी नहीं जाती? व्हाट इफ अभी 8 पे रुक जाती है, तो फिर मैं गलत पी मल्टीपल दे रहा हूं ना 26 का उसको। तो एक काम करते हैं ना, आसान कर लेते हैं इसको भी, इन दोनों के बीच का रेशो निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालते हैं? इधर आए, मार्केट का पीई हमने लिखा 8.5 जो वहां से एवरेज लिया था, ग्लेक्सो हमने लिखा 26 का, इक्वल्स टू 26 डिवाइड बाय 8.5, 3 टाइम ज्यादा पी मल्टीपल पे ग्लेक्सो चला था। और हेलियन को भी देख लेते हैं, हेलियन 19 में था 30 के पी मल्टीपल पे, यहां पे लिखा हमने 30 और हमने इसको कर दिया 30 डिवाइडेड बाय 8.5, 3.5 टाइम्स के ऊपर हेलियन मार्केट के पी मल्टीपल से ज्यादा चल रहा था और ग्लेक्सो 3 टाइम्स। अभी का पी मल्टीपल क्या था? 6 टाइम्स। 6 इंटू 3.5 कर देता हूं मैं, तो 21 टाइम पे रिलेटिव वैल्यूएशन के मुताबिक हेलियन को चलना चाहिए था। अभी कितने पे चल रहा है? वापस शीट पे आते हैं, देखते हैं। अभी चल रहा है 18 टाइम्स पे, मतलब जगह पूरे सेक्टर में बाकी है। और ये शीट मैं आपको दे दूं, वंस अगेन करना क्या है आपको? जीडीपी देखनी है, अगले साल की जीडीपी क्या है, क्या लगती है आपको? इंटरेस्ट रेट देखना है कि अगले साल का इंटरेस्ट रेट आपको क्या लगता है, देख लिया। सिमिलर नंबर ढूंढने हैं हिस्टोरिकली, उससे आपका मार्केट का पी मल्टीपल निकलेगा, आपको समझ में आ जाएगा मार्केट सस्ती है या महंगी है। यानी आज का पी मल्टीपल अगर 6 है और पहले 9 था तो मतलब मार्केट अभी भी सस्ती है। नंबर 2, जिस कंपनी में आप इंटरेस्टेड हैं उस कंपनी का पी मल्टीपल देखेंगे, मार्केट से उसका प्रीमियम निकाल लेंगे, जैसे हमने हेलियन में निकाला था 3.5 टाइम्स, निकाल लिया। अगले साल की जो आपने अर्निंग्स बनाई है उसको मल्टीप्लाई करेंगे मार्केट के पी मल्टीपल से और उसको मल्टीप्लाई करेंगे वो प्रीमियम के नंबर से, एंड आपके पास एक टेंटेटिव वैल्यूएशन फॉर द स्टॉक निकल के आ जाएगी। एंड दिस इज हाउ माय फ्रेंड्स हम लोग वैल्यूएशन करते हैं, सिर्फ पी पे। अगर आप स्टॉक पिकिंग एमबीए का कोर्स लेंगे तो वहां पे मैंने कैश फ्लो भी सिखाया है और पीई के ऊपर इंटरेस्ट रेट लगा के जस्टिफाइड पी मल्टीपल कैसे निकालना है और उसके बाद उसको कंपनी पे कैसे अप्लाई करना है ताकि ज्यादा सॉलिड टारगेट प्राइस बने, वो मैंने सिखाया। बट यूट्यूब के लिए ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबी होगी, तो अगर आपका दिल है कि यार ये फुरकान सिखा रहा है स्टॉक पिकिंग एमबीए, लेट्स डू इट, तो नीचे इंटरेस्ट फॉर्म है, जरूर जाके फिल कर दीजिएगा। जैसे ही कोर्स लॉन्च होगा आई लेट यू नो। बट अब एक बात करूंगा एंड देन आई विल लेट यू गो। यहां तक पी मल्टीपल्स मैंने अपडेट कर दिए, इसके बाद अपडेट करना आपके ऊपर है। करना कैसे ये मैं आपको बता देता हूं, बट अनफॉर्चुनेटली इस एक्सेल को मैं आपके लिए अपडेट नहीं कर पाऊंगा। करना ऐसा है कि पूरे साल की जो स्टॉक प्राइस की एवरेज है उसको एवरेज करेंगे, investing.com से आपको मिल जाएगा और उस साल की अर्निंग से डिवाइड कर देंगे, स्टॉक का एवरेज पी मल्टीपल आपको मिल गया। सब कंपनीज का कर लेंगे, 100 इंडेक्स का बन जाएगा। नहीं कर सकते कोई बात नहीं, जिस स्टॉक का करना है उस स्टॉक का कर ले। अब स्टॉक पिकिंग में क्या रह गया फुरकान भाई? कुछ नहीं, अब रह गया है कि पोर्टफोलियो कैसे बनाना है। आपने 8 स्टॉक्स निकाल लिए, 8 स्टॉक्स निकालने के बाद 4 में कम अपसाइड है, 4 में बहुत ज्यादा अपसाइड है, पोर्टफोलियो कैसे बनाएंगे अगली वीडियो पे डिस्कस करेंगे। आई नो वीडियो लंबी हो गई है बट डू लेट मी नो आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।